ओम नमः शिवाय। वंदितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोहवं गतिं तत्ते वोच्छामि समयपाहुर निर्मोषुधकेवली वणिगम्। आज एक बड़ा अच्छा संयोग है कि गुरुदेव को 100 वर्ष पहले समय सार मिला था और उस 100 वर्ष पहले जो समय सार मिला उससे समय सार युग प्रारंभ हुआ। एक घटना आती है जो शायद आपने गुरुदेव की जो जीवनी में भी कोड की है। श्रीमद जी को आगे के बहुत भवों का और उनका ज्ञान के अक्षोभसम बड़ा विशिष्ट था। तो जब ये समय सार छप रहा था, सबसे पहले सोनगढ़ से पहले आगास में छपा था और आगास से ही प्रकाशित समय सार उनको। तो किसी ने उनसे पूछा था कि साहिब इतने जो छप रहे हैं ये काम कब लगेंगे। तब एक घटना उन्होंने कही थी श्रीमद जी ने निमित्त ज्ञान के आधार से कि जब तुम्हें गुजरात में से कहीं से एक साथ 50-100 समय सार का ऑर्डर आए तब समझना कि समय सार युग प्रारंभ होने वाला है। ये घटना तब घटी थी और उन्होंने उसमें कोड किया था श्रीमद जी ने। और ऐसे ही हुआ 100 वर्ष पहले जब समय सार गुरुदेव के हाथ में गया। गुरुदेव श्री के प्रवचनों में आता है या जो घटना श्रीमद प्रकाश जी भाई साहब ने उनके जीवन के बारे में कही, तो गुरुदेव अब सीधे तो कुछ कहते नहीं थे कि भाई सब, लेकिन एक दिन गुरुदेव व्याख्यान करते करते बड़े उदास से दिखे। तो दोनों बहनों ने पूछा कि साहिब આજે આપણા ચહેરામાં આમ મ્લાન ભાવ કેમ છે? ચહેરા એકદમ આમ શું કહેવાય કે આવું કેમ દેખાય છે? ઉખड़ा उखड़ा चेहरा, मतलब थोड़ा क्या कहें, अलग भाव का क्यों दिख रहा है? उखड़ा तो नहीं कह सकते, जैसे टीस हो ना कोई बात की। तब उन्होंने कहा कि क्या कहें, मेरे पास तो समय सार है बराबर, लेकिन ये इतने लोग सुन रहे, किसी के पास नहीं। तो फिर तभी के तभी वहाँ से बोले इतनी बात तो बहनें भी तैयार, जितने भाई थे उन सब ने इकट्ठा करके एक साथ आगाज से 50 समय सार का वो ऑर्डर दिया। और जैसे ही वो ऑर्डर वहाँ मिला तो आगाज वाला नाचने लगा, बोले हमारे गुरु की बात सही हो गई। तो ऐसे करके ये चीज़ें, और योगानुयोग बात इतनी अच्छी है कि 100वीं गाथा पे चर्चा भी हम आज कर रहे हैं। ये भी एक संयोग है कि 100 साल पहले गुरुदेव को समय सार मिला और वो अलग अलग जगह उसके निमित्त से जो रथ परिभ्रमण कर रहा, और उसमें कितना सुखद संयोग है कि आज अपनी चर्चा का विषय भी क्या चल रहा, 100वीं गाथा चल रही। तो डबल सेंचुरी हो गई है। सेंचुरी का आनंद होवे तो डबल सेंचुरी का आनंद तो डबल ही होवे ना। ऐसी सब बातें हैं। और चर्चा भी बहुत अच्छी चर्चा चल रही है कि इस डबल सेंचुरी के अवसर पर 3 प्रकार से मोह का अभाव करने की बात की जा रही। कैसे, वो भी हमने कल पढ़ा, चर्चा में लिया कि सबसे पहले तो जीव सामान्य रूप से पर का करता नहीं। क्यों? अगर पर का करता हो जाए तो पर रूप हो जाए। एक बात, ये लाइन को बार बार दोहरा हूँ क्योंकि आपको लग रहा है कल भी बोली थी ये बात, आज भी बोली है, लेकिन जब जब हमें कर्ता भाव दिन में 1 बार आता, दिन में 2 बार आता, दिन में 3 बार आता, घंटे में 1 बार आता, घंटे में 2 बार आता, घंटे में 3 बार आता, कि हर पर्याय में कर्ता भाव आता है। जब हर पर्याय कर्ता भाव वाली हो रही है तो उसके अभाव की औषधि भी हर समय करनी चाहिए।
और इसीलिए यहाँ पर 3 रूप में आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले अगर पर को करे सो जड़ हो जाए, पर हो जाए। क्या बोला? अगर जीव घट पट रथ वचन रूप आदि इनको करे तो क्या हो जाए? घटपट रूप हो जाए। मोहन है जिसको चेतनता अच्छी नहीं लगती वो दे दे रेजिग्नेशन, हो जाए जड़ है। और अगर आप रेजिग्नेशन देने का मूड भी बनाओगे तो वस्तु व्यवस्था एक्सेप्ट थोड़ी करेगी उसे, क्योंकि जो जीव है वो जीव ही रहने वाला है, वो जड़ नहीं होगा। और जो जड़ है वो जड़ ही रहने वाला है, जीव नहीं होगा। आई कि नहीं ये बात? क्या है? हाँ, समझे? हाँ, तो एक बात आ गई। दूसरे नंबर की बात, अगर ये आत्मा जड़ भाव या परभाव रूप हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? एक लाइन बार बार मैं बोल रहा हूँ, उसको दोहराना आपको हमेशा, कि पर रूप हो जाए तो जड़ हो जाए, शरीर रूप हो जाए तो शरीर हो जाए। लेकिन जो रागादि भाव रूप हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? क्षणिक हो जाए। क्या हो जाए? क्षणिक हो जाए। मतलब एक समय में मैं हूँ और अगले समय में मैं नहीं। बोलो, किसको अपनी परमानेंट जॉब प्रिय नहीं लगती? कौन कांटेक्ट बेस करना चाहता है अपने आप को कि क्रोध है तो मैं हूँ, मान है तो मैं हूँ? अच्छा लगेगा। तो अगर पर्याय रूप हो जाए तो क्षण हो जाए। बोले ठीक है, पर द्रव्य रूप नहीं माना, पर भाव रूप भी मना कर रहे, लेकिन निमित्त रूप में तो मानो ना। तो वहां पर भी एक आपत्ति बताई कि निमित्त तो है लेकिन क्या नहीं है? बोलो बोलो, ये शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये एक्चुअल में आपके चिंतन में लगातार चलना चाहिए। ऐसे शब्द हैं, किसको बोला है और किसको नहीं बोला। निमित्त तो है मगर निमित्त कर्ता, क्योंकि निमित्त कर्ता मानने में आए तो एक फिर शब्द याद रखना, नित्य कर्तृत्व का प्रसंग है। अब तीनों बातें क्लियर हो गई। पर रूप हो जाए तो जड़ हो जाए, पर भाव रूप हो जाए तो क्षणिक हो जाए, और निमित्त कर्ता रूप में हो तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग है। और नित्य कर्तृत्व बहुत त्रासदायक है। वही मिडास की कहानी आ जाएगी कि छुए और सोना बन जाए। आती है ना मिडास की कहानी, आपने हर जगह पढ़ी होगी। राजा मिडास की, बहुत धन का लोभी था, सोने का लोभी था। तो देवी से वरदान मांगा, बोले मैं जिसको छूऊं वो सोना बन जाए। तो पहले तो अच्छा लगा, ये मकान सोने का बना दिया, टेबल सोने की बना दी, बर्तन सोने के बना दिए, लेकिन वरदान तो वरदान था। अब मेहनत करने के बाद भूख लगी तो रोटी खाने गया तो रोटी अब खा के बता, सब्जी सोने की, पानी पीने गया तो पानी सोने। गजब है ना, सोने के गिलास में पानी अच्छा लगता है, लेकिन पानी सोने का हो जाए तो। सोने की थाली में भोजन अच्छा लगता है, लेकिन भोजन ही सोने का हो जाए। भूखा प्यासा थक गया, अब सोने के लिए गया। किसके लिए? वो वाला सोना नहीं, स्लीपिंग वाला सोना। तो सोने के लिए गया तो गद्दे पर लेटा तो गद्दा सोने। अब क्या होगा बोलो? अब ये वरदान था कि श्राप? ये नित्य कर्तृत्व तो उससे भयंकर है। जिस आपके संयोग से कोई कार्य हो और वो हमेशा हो तो आप बड़े दुखदाई हो जाओगे। जो भी काम आपका है, बोलो घर में भी नहीं होता ना, माताओं बहनों की एक डिमांड होती है, कौन सी? क्योंकि आप दुकान चलाते हो, लेकिन जैसे ही घर में घुसो दुकान वहीं बंद करके आया करो। बड़े ऑफिसर हो, घर में घुसो गृहस्थ बनकर आया करो, है? बोलो, सबकी अपेक्षा होती है कि जो भी आजीविका है जो आपके निमित्त से चल रही है वो नित्य ना रहे। आप घर में घर के जैसे रहो,
लेकिन अगर कार्य के साथ में नित्य कर्तृत्व शब्द जुड़ जाए तो ये आपको ऑप्शन ही नहीं रहेगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? ड्राइवर हमेशा गाड़ी चलाता रहेगा, माताएं बहनें हमेशा रोटी बनाती रहेंगी, पंडित जी बकबकाते रहेंगे। समझ आया कि नहीं आया? कोई का ठिकाना नहीं रहेगा। इसीलिए नित्य कर्तृत्व तो महाअभिशाप है। तो वस्तु व्यवस्था में तो है ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर बोला, देखो ये गाथापन पूरी कर ले, 5-1 मिनट का जितना अपने पास टाइम है। देखो कहाँ तक आ गया, नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आए तो होता क्या है। अब देखो तीसरी लाइन, चौथी लाइन से, टीका की चौथी लाइन, अनित्य योग अने उपयोग उपयोगज निमित्तपणे पर द्रव्य रूप कर्मना करता छे। जो यानी जो कार्य हो रहा है, कार्य वो कार्य में नित्य वस्तु कर्तृत्व को धारण नहीं करती, क्योंकि जो नित्य वस्तु कर्तृत्व को धारण करे तो कार्य करने के बाद वो वस्तु रिक्त हो जाए। आई कि नहीं यही बात समझ में? ऐसे समझो, अपन जब संस्था बनाते हैं ना, संस्था, तब एक ध्रुव फंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ध्रुव फंड। और ध्रुव फंड क्यों बनाया जाता है? सारी संस्थाओं का ध्रुव फंड का मूल आधार क्या रहता है? मूड़ी वैसी की वैसी रहे और उसके ब्याज से वहीवट चलता रहे। पहले के ज़माने में जब मंदिर बनाते थे विनोद भाई, तो 150 एकड़ जमीन मंदिर के नाम दान दे देते थे। क्यों दे देते थे? क्यों दे देते थे? वो जमीन क्या रही? उसका ध्रुव फंड रही कि मंदिर जी की व्यवस्था के लिए कभी कोई कमी ना आए, इसके लिए उस जमीन को दान में दे दिया जाता था कि उसकी जो भी आजीविका होगी उससे निकलेगी। अब सोचो, अगर वो पूरा फंड एक में निकल जाए तो अगली पर्याय के लिए क्या बचेगा? यानी क्षणवर्ती कार्यों का निमित्त भी क्षणवर्ती होता है। क्षणवर्ती कार्यों का निमित्त त्रिकाल नहीं होता, क्योंकि त्रिकाल निमित्त बन जाए तो अगले समय में वो त्रिकाल कहाँ रहा? वो तो खत्म हो गया। पॉइंट क्या है कि नहीं है? तो द्रव्य रहता है ध्रुव फंड के जैसा, और योग उपयोग का परिणमन वो उसकी पर्याय, और उस पर्याय के निमित्त से अन्य किसी की पर्याय में निमित्तपना हो जाता है। तो पर्याय पर्याय का निमित्त बनती है, द्रव्य पर्याय का निमित्त नहीं। द्रव्य अपनी पर्याय का निमित्त बनता है होने रूप, लेकिन अन्य की परिणमन में निमित्त तो द्रव्य नहीं बनता, उसकी पर्याय ही बनती है। समझे? ये लाइन ख्याल में है कि नहीं है अंकित भाई? फिर से समझे कि नहीं समझे? लाइन ख्याल में है? फिर से, द्रव्य अपनी पर्याय को निमित्त बन रहा है। कैसे? होने रूप कि पर्याय खड़ी किसके आधार पर हुई? उसका आधार तो क्षणिक नहीं होगा ना। आधार तो कैसा होता है? दृढ़ होता है। आप कभी सिटी बस में या बस में जाओ, पकड़ने के लिए खड़े होते हो तो पिलर पकड़ते हो, ऊपर का पकड़ते हो। क्यों पकड़ते हो? ये आधार है। एक दूसरे को क्यों नहीं पकड़ते? बोले मैं तेरे भरोसे, तू मेरे भरोसे, पर दोनों किसके भरोसे? गिरेंगे तो दोनों गिरेंगे, गिरेंगे तो दोनों गिरेंगे। इसीलिए अगर एक ने भी ध्रुव का आधार लिया तभी उसके आधार से कोई टिक पाएगा। अगर ध्रुव का आधार ही नहीं हुआ तो कैसे टिक पाएगा? इसीलिए ध्रुव स्वभाव अपनी पर्यायों के लिए निमित्त है। कैसा निमित्त? होने रूप निमित्त है, लेकिन अन्य के लिए निमित्त नहीं है, क्योंकि अन्य का निमित्त बन जाए। देखो, मेरी पर्यायों की सत्ता का आधार मैं हूं, लेकिन अन्य की सत्ता का आधार कौन? वो उसका द्रव्य। अब कार्य कहाँ हो रहा है? कार्य देखा जाए तो बाहर की पर्यायों में हो रहा है। सोना तो सोना रूप था, है और रहेगा, उसमें कोई कार्य का प्रश्न नहीं है।
सोने से हार बना, सोने से आभूषण बना, सोने से कंगन बना, सोने से अलग अलग चीजें बनी, वो पर्याय हुए। तो सोने में सुनार का निमित्त नहीं, सुनार के द्रव्य का निमित्त नहीं, आभूषण में भी उस द्रव्य का निमित्त नहीं, समझे? द्रव्य द्रव्य का निमित्त नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों द्रव्य स्वयंभू। क्या बोला? ये थोड़ी जल्दबाजी में सूक्ष्म चर्चा आ रही है, लेकिन शांति समझना, जितना टाइम है उसको गंभीरता से समझना। फिर से क्या बोला? द्रव्य द्रव्य का निमित्त नहीं, मेरे होने में आपका निमित्त नहीं, आपके होने में मेरा निमित्त नहीं, लेकिन आपके यहाँ बैठने में मेरा निमित्त है और मेरे यहाँ होने में आपका निमित्त है। अब इसमें द्रव्य द्रव्य की बात नहीं, मैं मेरे से हूं, आप आपसे हैं, इसमें कोई किसी का निमित्त नहीं। लेकिन द्रव्य की जो पर्याय हो रही ना, द्रव्य की पर्याय, उस पर्याय में कौन निमित्त बनता है? दूसरे का द्रव्य कि दूसरे द्रव्य की पर्याय? द्रव्य द्रव्य का निमित्त नहीं बनता, क्योंकि वो दोनों स्वभाव। एक पर्याय में दूसरे द्रव्य भी निमित्त नहीं बनता। क्यों? क्योंकि जो द्रव्य दूसरी पर्याय में निमित्त बन जाए, सुनार एक आभूषण बनाने में खत्म हो जाए, तो अगला आभूषण कौन बनाएगा? बराबर। ये घंटा अपन बजाते हैं, बराबर ना? अब घंटा बजाते हैं तो ये घंटे का जो नादत्व है, नादपना, वो ध्रुव है, बराबर। ऐसे ही वो टकराता है, उसके अंदर पर्याय उत्पन्न हो जाती है। अगर उसका वो नादपना खत्म हो जाए तो क्या होगा? जैसे अपनी ये मोबाइल में नहीं होता, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो पहले बहुत तेज बजती है, जैसे जैसे बैटरी कम होती है टू 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 करके फुश, बच्चों के खिलौने में होता है। नई सेल डालोगे वो फिर बहुत जोर जोर से आवाज़ आएगी। जैसे जैसे उसकी वो बैटरी पावर ख़त्म होता जाता है, वो कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है। एक घंटे में ऐसा हुआ क्या? 5 साल पहले जैसी ध्वनि थी, आज बजाओगे तो आज भी वैसी की वैसी क्यों है? क्योंकि वो नादत्व रूप जो उसका ध्रुव अंश है, वो नाद ध्वनि रूप परिणमित नहीं होता। है कि नहीं ये बात समझ में? है? क्या अंकित है? नादत्व जो उसका ध्रुव, इसीलिए 5 साल नहीं, 1000 साल पहले की भी कोई घंटी होगी ना, तो उसमें भी वैसी ही आवाज आएगी जैसी नई। क्यों? क्योंकि वो नादत्व रूप में सुरक्षित रहता है, और नादत्व जो उसका स्वभाव है उसके रूप में सुरक्षित रहते हुए नाद ध्वनि रूप परिणमित होता है। अगर उसका स्वभाव ध्वनि रूप परिणमित हो जाए, जैसे बैटरी का हो जाता है, सेल का हो जाता है, तो एक क्षण तो बजेगी और दूसरे क्षण ऐसा यहां समझना कि द्रव्य द्रव्य का निमित्त नहीं होता। अरे एक द्रव्य दूसरे की पर्याय का निमित्त भी नहीं होता, क्योंकि जो द्रव्य अन्य की पर्याय में निमित्त बन जाए तो दूसरे क्षण वो द्रव्य का द्रव्यत्व खत्म हो जाए। तो कौन किसको निमित्त बनता है? बोले एक क्षणवर्ती पर्याय का निमित्त दूसरी क्षणवर्ती पर्याय को कहा जाता है। इसीलिए निमित्त में नित्य कर्तृत्व का प्रसंग नहीं, क्योंकि नित्य द्रव्य होता है और जो कर निमित्त बन रही है वो पर्याय है। वो पर्याय जब निमित्त बनती है वो स्वयं नित्य नहीं है, तो नित्य कर्तृत्व का प्रश्न कहाँ से आएगा? पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? है? गहरी बात है, थोड़ी शांति से समझना, सूक्ष्म बात है। और हम लोग तो हमेशा अब इसका थोड़ा उपयोग ऐसे करो, आप किसी की एक क्षणवर्ती पर्याय को देखकर आपको राग हुआ, द्वेष हुआ, मोह हुआ, तो दोनों क्षणिक क्षणिक है भैया। समझदार पेरेंट्स क्या होते हैं? एक सोसाइटी में रह रहे हों, देवरानी जेठानी हो, दोनों बच्चों में झगड़ा हो, तो माँ बाप क्या कहते हैं?
आई जाओ, डंडा लेकर सामने आ जाओ, गाली गलौज करने लगे, मारा पीट करने लगे। अरे बच्चे हैं, बार बार यही कहा जाता ना, बच्चों को लेकर बड़ों को नहीं झगड़ना। पर्याय क्या है? द्रव्य की संततियां हैं। और हम जब भी बिगड़ते हैं बच्चों को लेकर बिगड़ते हैं। जो समझदारी गृहस्थ जीवन में बताई ना, कि देवरानी जेठानी के बच्चे हों, दो बहनों के बच्चे हों, बराबर, अड़ोसी पड़ोसी के बच्चे हों, बच्चों ने आपस में झगड़ा किया, माताओं बहनों की किटी पार्टी नहीं रुकती, नहीं रुकती, और रुकनी भी नहीं चाहिए। चलाओ। हाँ, ये तो व्यंग्यार्थ था कि भाई आप कैसे उसे गौण कर जाते हो, कैसे उसे गौण कर जाते हो कि बच्चे झगड़े हम थोड़ी झगड़ेंगे। अरे रे, जैसे आपके शरीर के बच्चे बिगड़ते हैं तो आप अपने आप को नहीं बिगाड़ते, वैसे ही आपके ये पर्याय क्या है? ये जो झगड़ रही है और जो झगड़ने में निमित्त है, ये दोनों द्रव्य की संततियां हैं। इनका कोई आधार नहीं है, ये हुई हैं और नष्ट हो जाएंगी, और नष्ट हो जाएंगी, हुई हैं तो तुम क्यों इनके चक्कर में अपने परिणाम बिगाड़ते हो? क्यों किसी के प्रति दुर्भाव रखते हो? उसका त्रिकाल द्रव्य मेरे में निमित्त नहीं, मेरा त्रिकाल द्रव्य उसके में निमित्त नहीं, मेरा द्रव्य उसकी पर्याय में निमित्त नहीं, उसका द्रव्य मेरी पर्याय में निमित्त नहीं। देखो दो रूप में क्या बोला, ये सब जगह लगा लेना, क्रोध में, मान में, ईर्ष्या में, लोभ में, भोग में, सब जगह क्या बोला? देखो, एक का त्रिकाल दूसरे के त्रिकाल में निमित्त नहीं, दूसरे का त्रिकाल मेरे त्रिकाल में निमित्त है। एक भांगा पूरा। दूसरे नंबर का भांगा कौन सा? कि मेरा त्रिकाली तत्व उसकी पर्याय में निमित्त नहीं, जो मैं हूं, और उसका त्रिकाली तत्व मेरे पर्याय में निमित्त नहीं, ये दूसरे नंबर का भांगा। यानी किसी जीव द्रव्य ने आज तक मुझे क्रोध कराया नहीं, और मैंने किसी को मान आदि रूप परिणमित कराया नहीं, किसी भी पुद्गल द्रव्य ने मुझे राग कराया नहीं, और मेरा पुद्गल द्रव्य, मेरा चेतन द्रव्य किसी के रागादि का कारण हुआ नहीं। तो एक का त्रिकाल दूसरे के त्रिकाल में निमित्त नहीं, एक का त्रिकाल दूसरे की पर्याय में निमित्त नहीं, दूसरे का त्रिकाल पहले की पर्याय में निमित्त नहीं, तो बचता क्या है? इसकी क्षणवर्ती पर्याय और इसकी क्षणवर्ती पर्याय। तो मजे करो, बस आया गया हो गया है, मजे करो। जो पर्याय कहते हैं वो सौगानी जी को याद करो, परिणामी परिणम गया। मैं क्या संस्कार लेना किसी चीज के, ये संस्कार ले लेकर रगड़ रहे। इसीलिए तो गुरुदेव कहते हैं कि पर्याय दृष्टि से देखा हो तो क्षमा, क्योंकि पर्याय से देखने पर राग द्वेष के सिवा और कुछ नहीं मिलता, और द्रव्य स्वभाव को देखने पर समता और शांति के सिवा और कुछ नहीं। तो ये समय सा, और ये गजब है, ये सब बातें चालू कहाँ से हुई? ये समय सार के कारण। निश्चित रूप से समय सार को भरत का भगवान क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे आज सीमंदर भगवान विदेह क्षेत्र में, समूह शरण में तत्व के सूक्ष्म रहस्य बता रहे हैं, वैसे के वैसे सूक्ष्म रहस्य इस समय सार की एक एक गाथा में है। और मैं सच बता रहा हूं, जगत में जिसके पास आंख नहीं है उसे तो सब लोग अंधा कह देते हैं, लेकिन ज्ञानी कह रहे हैं जिसके पास समय सार की दृष्टि नहीं है वो अंधा है। ये मैं बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ में कह रहा हूं। लाख उपाय कर ले कोई, समय सार में वर्णित वस्तु व्यवस्था को ना समझे, समय सार में वर्णित त्रिकाली ध्रुव तत्व को ना समझे, समय सार में वर्णित राग रहित शुद्धात्मा की बात को ना समझे, तो अंधा है, अंधा है, अंधा है। और अभी संगनी पंचेंद्री की पर्याय को पाकर के भी अगर ये नहीं समझा तो फिर तो अंधत्व की पर्याय बहुत सारी,
83,84,00,000 योनियों में अंधेपने की पर्याय कितनी है, गिन लेना। है समझ में आया? मोही जीव होते हैं, ओ हो, वो इन सब चीज़ों को समझते नहीं। जो दिख रहा है बस उस दिख रहे हो के हिसाब से चलते रहते जो मन में हो रहा है उसके हिसाब से चलते जा रहे, त्रिकाली ध्रुव को भूल जाते। इसीलिए समय सार की दृष्टि इस पंचम काल में आँख खोलने वाली है, और वो चीज का सूत्रपात इस काल में कहाँ से हुआ? ये घटना का उतना ही महत्व है, जैसे समझो जैसे जैन शासन में वीर शासन जयंती का महत्व है ना, वीर शासन जयंती का महत्व समझ में आया ना? जो घटना 100 साल पहले घटी, गुरुदेव को समय सार मिलना, कितना महत्व है उसका? जो महत्व जैन धर्म में, दिगंबर धर्म में वीर शासन का है कि केवल ज्ञान होने के बावजूद भी भगवान के सुख में कोई कमी नहीं थी, लेकिन समाज का भला 66 दिन बाद हुआ, जब इंद्रभूति गौतम का संयोग हुआ। वैसे का वैसा ही महात्मा ये गुरुदेव को समय सार मिलने से हुआ। समय सार का महत्व तो पहले भी था, लेकिन समाज का क्या लाभ? तो जैसे गौतम स्वामी आए और दिव्य ध्वनि चालू हो गई, ऐसे ही गुरुदेव के हाथ में समय सार आया, और जो भगवान महावीर का जो धर्म तीर्थ था वो एक तरीके से पुनः चालू हो गया। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज उस इतिहास के पुनर्गवाह बन रहे। आज हमारे बीच में समय सार रथ आया, वो 100 साल के गरिमामय प्रसंग की एक झांकी है कि जिससे समय सार युग चालू हुआ, जिससे हम सबके जो आँख से अंधे थे ना, उनके नेत्र खुलने चालू हुए, वस्तु व्यवस्था पुनः चमकी, आत्म तत्व का वैभव पुनः आया, और जगह जगह जन जन के मुंह में त्रिकाली ध्रुव तत्व की चर्चा हुई। ऐसा वह धन्य है समय सार, धन्य है कुंद कुंद आचार्य देव, धन्य है गुरुदेव श्री। और आज तो मैं उन दामोदर सेठ को भी धन्य बोलूँगा कि जिन्होंने क्या किया कि 100 साल पहले गुरुदेव के हाथ में ये समय सार दे दिया। उन तमाम महापुरुषों को याद करते हुए, शत शत वंदन करते हुए आज उस दिवस को पुनः जीवंत करेंगे। आगे के प्रसंग में हमारे बीच में 2 कुर्सी लगा देना। हाँ, दोनों कौन कौन आए? एक तो ये भूपेंद्र भैया आए हैं, भूपेंद्र शास्त्री जी हैं। हाँ, एक ही हैं। अच्छा, एक और वो भैया। हाँ चलो आ जाओ भूपेंद्र भैया जाओ। तो भूपेंद्र जी